आज का टॉपिक है क्लॉक। बोर्ड के पीछे देखिए क्लॉक टंगा हुआ है। आज मैं आपको सिखाऊंगा घड़ी कैसे देखा जाता है। ये बच्चों के लिए है, जब बिगिनिंग स्टेज में ये लोग नहीं जानते हैं घड़ी देखना तो कैसे देखा जाता है, बेसिक सिस्टम क्या है, मैं आज उसको समझाऊंगा। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब आइए इस वीडियो को आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा घड़ी है। घड़ी में क्या है इसको पहले समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है कि ये छोटा कांटा, छोटा, और ये लंबा वाला जो कांटा है। देखिए ये छोटा कांटा है, ये छोटा कांटा है, और ये लंबा कांटा है। छोटा कांटा घंटा का होता है, यानी आवर, कितना बजा है। और बड़ा कांटा जो है, लंबा वाला जो कांटा है, ये होता है मिनट का, यानी कितना मिनट हुआ। और ये लाल रंग का जो आप देख रहे हैं, ये सेकंड का कांटा है, इससे सेकंड पता चलता है, इसका आपको अभी जरूरी नहीं है। अब देखिए ये कांटा आपका 1 और 2 के बीच में, इस 1 और 2 के बीच में कहीं भी रहेगा तो यानी 1 बज रहा है। पहला चीज क्या होगा, 1 बज रहा। ये क्या होगा, 1 और 1 पे रहेगा या 2 पे रहेगा। अगर 1 पे रहेगा तो 1 बज रहा है, 2 पे रहेगा तो 2 बज रहा है। लेकिन 1 और 2 के बीच में रहेगा तो 1 बज के कुछ मिनट हुआ, उसको 1 पहले काउंट करेंगे। जैसे ये 1 काउंट होगा, अब कुछ मिनट हुआ होगा, उस मिनट को काउंट करेंगे। तो पहला चीज आप समझ लीजिए, ये छोटा कांटा, जो छोटा वाला कांटा, ये जहां पे रहेगा उतना ही बज रहा है। अगर 1 और 2 के बीच में है तो 1 बज रहा है, अगर 2 और 3 के बीच में है तो 2 बज रहा है। 2 बज के कुछ मिनट हुआ है, कुछ ज्यादा है, यानी कुछ मिनट है। अब देखिए ये जो छोटा कांटा, अब ये जो लंबा कांटा है, ये 12 पे है और ये 1 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा पूरी 1 बज रहा है। अब यही चीज मान लीजिए ये इधर रहता है और ये 12 पे रहता। मिनट का जो कांटा है अगर 12 पे है तो छोटा कांटा आपका या तो 1 पे रहेगा या 2 पे रहेगा या 3 पे रहेगा, 4 5 6, इसी पे बीच में नहीं रह सकता। जब भी रहेगा इसी पे रहेगा। तो यानी ये कांटा अगर 12 पे है, मिनट का कांटा, ये लंबा वाला कांटा अगर 12 पे है, और ये कांटा छोटा कांटा जहां पे रहेगा उतना ही बज रहा है, यानी अभी 2 बज रहा है। अगर ये फिर घूम के वहां पहुंच जाए तो देखिए 3 बज रहा है। जब भी आएगा देखिए फिर घूम के वहां पहुंच जाए तो देखिए 4 पे ही आएगा, कभी ये बीच में नहीं आएगा। फिर देखिए फिर घुमा और 5 पे आ गया। ये हमेशा कांटा आपका, अगर ये वाला लंबा कांटा जो इसको मिनट का कांटा करते हैं, अगर ये 12 पे है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे रहेगा। अब मान लीजिए कि ये 6 पे आया, 6 बज गया। अब मान लीजिए फिर ये घूम के 12 पे आया, 7 बज गया। अब देखिए फिर ये घूमते 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 अब ये 9 पे पहुंच गया। देखिए ये हमेशा एक ही जगह रहेगा। ये जब 12 पे आएगा तो ये हमेशा इसी नंबर पे ही आएगा। अब आगे देखिए, अब देखिए, अब और देखते जाइए। अब देखिए ये दोनों देखिए 1 बराबर होंगे। अब दोनों कांटा एक जगह पे, यानी 12 बज रहा। इसका मतलब क्या हुआ, छोटा 12 पे है और बड़ा भी 12 पे, यानी 12 बज रहा। अब आपको घड़ी देखने के लिए 5 का टेबल याद रखना है। अब देखिए 5 का टेबल आपको 10 तक याद है, 10 तक, 11 तक आपको याद रखना होगा, क्योंकि 11 के बाद 12 आता है, यानी ये तो आपको 12 का पूरा हिस्सा बता दिया गया है। अब देखिए क्या होता है, अगर बड़ा कांटा यहां आया
2 पे। तो क्या हुआ, यहां देखिए 5 2 जा 10, छोटा वाला कहां है 12 पे, तो क्या हुआ 12:10 हुआ 10। और अगर ये यहां है और ये आपका यहां आ गया, तो क्या हुआ 5 6 पे है, तो 5 6 जा, ये मिनट का कांटा, ये मिनट का कांटा कहां 6 पे है, तो 5 6 जा 30, कहां है 2 और 3 के बीच में आ रहा, तो 2 ही मानेंगे, पहले बताए थे 2:30, 2:30 हुआ। टाइम कैसे देख रहे हैं, अब यही यहां मान लीजिए आ गया, तो देखिए 2 और 3 के बीच में ही है, तो 2 ही लिखेंगे, और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, इसलिए 2 लिखे, और अगर 9 पे है 5 9 जा 45 लिखे। ये आपको क्या समझा रहा है कि इस बीच में हर में 5 मिनट होता है। कितना होता है, अगर इसको आप देख लीजिए 5 × 12 भी कर लेते हैं तो क्या होता है 60, टोटल 60 मिनट होता है। यानी 1 घंटा में 1 आवर, जिसको घंटा बोलते हैं, इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट होता है। इससे आपको ये भी एक चीज पता चला कि 5 5 5 5 5, देखिए 5 5 का भाग भी गया। अब मान लीजिए आपका कांटा यहां पहुंच गया, तो क्या होगा 11 5 या 55, तो क्या हो गया 2:55। देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए मान लीजिए आपका कांटा यहां पहुंचा और आपसे पूछा जा रहा है, अब देखिए अब छोटा वाला कांटा आपका क्या है, ये कहां पे 7 पे नहीं आया, अभी पूरा पूरी 7 पे नहीं आया, इसको ध्यान रखिएगा, ये 7 पे नहीं आया। अब देखिए अब टाइम क्या, ये 7 पे पहुंच गया, लगभग 7 पे है, अभी 7 नहीं बजा है, क्योंकि ये 12 से पार नहीं हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए जब आपका 12 पे आएगा तब पूरा पूरी 7 पे आता है, इसके बाद भागता है तब आप 7, लेकिन पहले यहां पे तो आप क्या लिखिएगा 6 बजा है, हम आपको बोले थे 6 और 7 के बीच रहेगा, तो 6 लिखाएगा। 10 पे है 5 10 जा 50, लेकिन अब इसमें 5 घर है, 1 2 3, अभी 3 पे है, यानी इसमें 3 और ऐड कर दीजिए 53, यानी 5:53 हुआ, 6:53 हुआ। इसका मतलब 6:53 टाइम क्या है, 6:53 और 6:53। यही हमारे घड़ी देखने का मेन सार। सेकंड से आपको अभी कोई लेना देना नहीं, आप कैसे देख रहे हैं घड़ी, यही बहुत मेन चीज है। देखिए ये आपको ध्यान रखना, बच्चे लोग जब देखना चालू करते हैं, छोटा वाला जो है छोटा कांटा, ये हमको घंटा बताएगा कितना बज रहा है। अगर 6 और 7 और 6 7 के बीच में तो 6 लिखाएगा, और क्या है ये 10 पे है, पहाड़ा 10 5 50, 10 और 11 के बीच में कितना है 3 है, तो 50 और 3 53, 53, 6:53 टाइम हुआ। अगर सूरज निकला हुआ है तो AM है, और अगर शाम हो रहा है, अगर दोपहर के बाद का टाइम हो रहा है तो PM है, 12 बजे के बाद दिन का आ रहा है तो PM। यही आपका है, सवेरे उठे तो AM चल रहा है, दोपहर के बाद देख रहे हैं तो PM। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, अब इसको आप देखिए, देखिए अब आइए यहां, ये 3 पे आया, मान लीजिए मिनट का कांटा 3 पे है पूरा पूरी, इसको क्वार्टर भी कहते हैं, क्वार्टर मतलब 1/4, 1/4, 15 मिनट हो गया, 60 मिनट है, तो 1/4 क्वार्टर भी इसको कहते हैं। और इसको हिंदी में सवा भी कहते हैं। हिंदी में अगर 3 पे आ रहा है तो उसको सवा कहते हैं, और यहां पे आया 6 पे, तो इसको क्या कहते हैं, 6 पे आ गया तो हाफ। और इसको हिंदी में वैसे तो आधा कहा जाता है, हाफ मीन्स आधा होता है, लेकिन इसको हिंदी में साढ़े कहा जाता है, साढ़े। अब देखिए इसी को, और यहां आया तो इसको भी आप क्वार्टर ही कहिएगा,
9 पे भी आ गया। अब लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये देखिएगा। इसको भी क्वार्टर कहेंगे और इसको हिंदी में मान लीजिए 9 पे आ गया है तो इसको हिंदी में पौने भी कहते हैं, पौने। 3 और 9 पे आएगा तो क्वार्टर, 3 और 9 पे आएगा तो क्वार्टर और 6 पे आएगा तो हाफ। अब देखिए क्या करते हैं। अब क्या है, ये 9 पे है, मान लीजिए 9 पे आएगा तो उस क्वार्टर को कैसे लिखेंगे। 9 पे आ रहा है यानी क्वार्टर, तो आप क्या लिखिएगा, क्वार्टर 2, क्वार्टर 2। अब देखिए 7 के बाद क्या आ रहा है, ये 8 पे है, 7 और 8 के बीच है तो इसमें 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्वार्टर टू 8 यानी 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। अगर इसको लिखा जाएगा तो 7:45 ये कहलाएगा, क्वार्टर टू 8। अब देखिए हम आपको बताए थे 9 पे अगर कांटा है मिनट का तो उसको क्या कहेंगे, पौने। और 7 और 8 के बीच में घंटा का कांटा है यानी 8 अभी नहीं बजा है तो इसको 8 लेंगे तो 7:45 बोलेंगे। इसी को अगर हिंदी में बोलना होगा तो 7:45 बोलेंगे यानी 7:45। और अगर यही क्वार्टर यहां है तो क्या लिखिएगा, अगर 3 का क्वार्टर है तो यहां लिखिएगा क्वार्टर बीत गया, पास्ट 8। तो फिर नीचे वाला 3 का लीजिएगा तो पहले वाला लीजिएगा और 9 का लीजिएगा तो बाद वाला लिखिएगा। तो देखिए दोनों में ये 7-8 के बीच में था, ये 8-9 के बीच में तो 8 लिए, और ये 7 और 8 के बीच में था तो 8 लिए, क्योंकि क्वार्टर टू 8 यानी 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। क्वार्टर मतलब 15 मिनट होता है। और क्वार्टर टू 8 यानी क्वार्टर पास्ट 8 यानी क्या हुआ, 15 मिनट बीत गया, 8:15 हो गया। इसी चीज को समझना है। और इस चीज को हिंदी में क्या कहेंगे, 3 पे है मिनट का कांटा यानी 3 पे है तो क्या था, सवा, यानी सवा। और 8 और घंटा का कांटा 8 और 9 के बीच में है इसीलिए इसमें 8 लेंगे तो 8:15। जिस तरह इंग्लिश में चला वही 8 ही लिए, लेकिन ये 8:15 कहलाएगा। 6 पे आया तो आपको हाफ लिख देना, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट यानी आप मान लीजिए यहां आया तो क्या लिखिएगा, हाफ पास्ट 8। अब देखिए हम आपको बताए थे कि 30 पे आ रहा है तो हाफ, जिसको हिंदी में आधा कहते हैं लेकिन घड़ी की भाषा में साढ़े बोलते हैं, तो यानी 8 पे है, 8 और 9 के बीच में 8 पे है इसीलिए इसको हिंदी में 8:30 कहेंगे। कितना बजा, 8:30 बजा। अगर 7 पे रहता तो 7:30 बजा, 6 पे रहता तो 6:30 बजा। लेकिन एक चीज याद रखिए, 1:30 हुआ है तो उसको 1:30 बोला जाएगा, 1:30 नहीं बोला जाएगा। और 2:30 होता है तो उसको 2:30 बोला जाएगा, 2:30 नहीं बोला जाता है। 2 एक्सेप्शन है यहाँ। अब मान लीजिए यहां है तो क्या हुआ, 20, 4 5 जा 20 तो 20 मिनट हुआ, मिनट पास्ट यानी बीत गया 8। इसका मतलब क्या हुआ, 8:20। 8 हुआ और 4 5 जा 20। इसी को हम अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब मान लीजिए कि ये आपका यहां आ गया 10 पे, तो क्या है कि 10 पे आया तो 10 मिनट बाकी है। ये कितना हो गया, इस टाइम को आप क्या लिखिएगा, 8:50। 8 बज के क्या, 8 और 9 के बीच है तो हम 8 लिखें, 8:10, 10 5 जा 50
850, तो 850 को आप क्या लिखिएगा, 60 में आप 50 घटा लीजिए, 10, यानी 10 मिनट टू 10 मिनट्स टू 8 के बाद क्या आता है, 9, 9। आप क्या लिखिएगा, 850 को 10 मिनट टू 9, यानी 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब आइए हम एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। 30 मिनट के अगर बाद हो जाता है, देखिए 30 मिनट से ज्यादा हो जाता है, तब आपको क्या करना है। 30 से पहले है 7:24, 7:24, तो इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखिएगा, 24 मिनट्स पास्ट 7, 7:24 हुआ, 24 मिनट बीत गया। अब यही 30 से ज्यादा हो जाता है, अब यही 30 से ज्यादा हो जाता है, यहां लिखिए 7:30 से ज्यादा हो गया, यानी 43 मिनट हो गया। तो आप क्या करिएगा, 60 में 43 घटा लीजिए, आपको बचा 17, यानी यहां से काउंट करिए उलट के 43, यानी यहां आ रहा, तो 1 2 3, 1 2 3, यानी 5 3 जा 15, और ये 2 मिनट बचा 17। इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए 7:43 क्या हो रहा है, आ जाइए 7:43, 43, देखिए तो यहां से 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 5 3 जा 15 और 2 17। तो आपको क्या लिखना है, 17 मिनट्स टू 8 बजने में, यानी 8, ऊपर क्या है 8, 7 और 8 में ऊपर आ रहा है 8, तो 17 मिनट्स टू 8। तो आप लैंग्वेज में कैसे लिखिएगा, ये आप समझिए। 30 से ज्यादा हो रहा है, इसके बाद आ रहा है, मान लीजिए ऐसे रहता, अब आइए आगे लीजिए, ऐसे रहता 1 2 3 4 5, 5 कम है, कितना कम है, यहां से जोड़िए 1 2 3 4 5, यानी 5 5 जा 25 कम है। और क्या है 8 और 9, तो 9 को लिखिएगा, तो इसको क्या लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा, 25 मिनट्स टू 25 मिनट्स टू, अब ऊपर क्या है 9, 9 बजने वाला है, टू 9, इसको आप ऐसे लिखिएगा 8:35, 8 पे है, 8 और 9 के बीच है तो 8, और 7 पे है तो 7 5 जा 35। देखिए लैंग्वेज में ऐसे और न्यूमेरिकल में ऐसे, यही। और AM PM आपको समझ में आ जाएगा, सवेरे का है या शाम का है, जब का है, 12 बजे दोपहर के बाद आ जाएगा तो आपका PM हो जाएगा, नहीं तो AM हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घड़ी देखना सीख जाइएगा, नहीं समझ में आए तो पॉज करके देखते रहिए या रिपीट करके देखिए, 2-3 बार देखिए, आप लोग समझ जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।